नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए हमारे चैनल पे फुल कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के जो भी हमारे साथी तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए जो है लाइव क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, ये सारी जो है आप लोगों के लिए मिल रही हैं। तो अगर आप लोग एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय की, तो आप लोग नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, यहाँ से जाइए और फुल कोर्स आप ज्वाइन करके बहुत ही शानदार तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, अर्थिंग से जो है आप लोगों का चैप्टर यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको मालूम होगा कि अर्थिंग का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि अर्थिंग का मेन रीजन ये होता है कि हम मानव को जो है बिजली के झटके आदि से बचाव करने के लिए ही अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अर्थिंग का जो चैप्टर है इसमें कितने क्वेश्चन कैसे किस टाइप से बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे पूछा क्या है कि पावर केबल का आकार किस पर निर्भर करता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि व्हाट डज द साइज ऑफ ए पावर केबल डिपेंड, मतलब पावर केबल हमारा किस पे जो है निर्भर करता है, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, करंट दिया गया है, आपको ध्यान देना है, सप्लाई वोल्टेज दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है और हीट दिया गया है। तो ऐसे में आपका क्या ऑप्शन होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करना है कि पावर केबल पर जो आकार निर्भर करता है वो हमारा प्रतिरोध पे निर्भर करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड, वो हमारा पावर केबल पे निर्भर करता है। ऐसे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा पावर केबल होता है वो अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। तो वहां पे जब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वहां पे क्या होता है कि धारा का मान घट जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो ऐसे में हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किसी चालक का व्यास मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, फेज टेस्टर जो होता है फ्रेंड, ये आपको करंट आदि के बारे में बताता है कि हमारा जो धारा है वो प्रवाह कर रहा है या नहीं कर रहा है। वर्नियर कैलिपर का काम क्या होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है कि इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्ट को मापने के लिए, मतलब यह एक प्रकार का सूक्ष्ममापी यंत्र होता है। जैसे किसी पार्ट का जो है आप एक टाइप से कह सकते हैं कि गहराई हम लोग इसके द्वारा माप सकते हैं, ठीक है, और बाहरी भी हम लोग माप सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि अंदरूनी भी हम लोग इसके द्वारा माप ले सकते हैं। मतलब हमारा वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो है हम ये तीनों माप ले सकते हैं। वर्नियर कैलिपर एक प्रकार का हमारा क्या होता है, सूक्ष्ममापी यंत्र होता है। और यहाँ पे किसी चालक के व्यास के बारे में मापने की बात की गई है, तो हम लोग यहाँ पे वायर गेज का प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, या फिर आप कह सकते हैं SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। हम लोग इसका प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए, हम लोग किसी भी चालक का व्यास मापने के लिए या फिर वायर को मापने के लिए हम लोग वायर गेज का प्रयोग करते हैं। और इसकी अगर हम लोग आकार की बात करें फ्रेंड, या साइज की बात करें, तो यह 0 से लेकर 36 जो है mm तक जो है पाया जाता है। और कहीं कहीं आपको जो है मतलब 0 से लेकर जो है आपको 40 जो है mm तक देखने को भी मिल सकता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, वायर गेज के प्रकार होते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, इनका ऐसे काम होता है। ये हमारा जो है एक प्रकार का जो है ब्लेड यानी पत्ती के सामान जो है ये बनी होती है। तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है कि यहाँ पे डायमीटर ऑफ कंडक्टर, मतलब मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा, वायर गेज। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए प्रॉपर यहाँ पे सारा कुछ जो है बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया थर्ड नंबर पे, उच्च वोल्टता केबल में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विच मटेरियल इज जनरली यूज्ड फॉर इंसुलेशन इन हाई वोल्टेज केबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज इंग्लिश में हिंदी में ना समझ में आए वो इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। आयरन यहाँ पे दिया गया है, रबड़ दिया गया है, पेपर दिया गया है, लेड दिया गया है।
तो समझने वाली बात यह है फ्रेंड कि हमारा यहाँ पे जो आयरन होता है, आयरन मतलब लोहे का प्रयोग हम लोग जो है उन स्थानों पे करते हैं जैसे नट बोल्ट हो गया, या फिर जो है जॉब आदि बनाने के लिए, या फिर जो है आप कह सकते हैं मतलब एक प्रकार का जो है आप कह सकते हैं कि फाइल बनाने के लिए बहुत से टाइप से हम लोग जो है आयरन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आयरन से ही हमारा निर्माण होता है। रबड़ क्या होता है फ्रेंड, रबड़ का प्रयोग हम लोग जो है उन स्थानों पे कर सकते हैं जहाँ पे हमें जो है आप कह सकते हैं कि जहाँ पे बिजली के झटके आदि जो है थोड़ा सा महसूस हो, वहाँ पे हम लोग रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग लेदर का प्रयोग करते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। और यहाँ पे पेपर बचा लेड, तो लेड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सोल्डरिंग में करते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, बचा आपका पेपर, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। मतलब कागज हमारा क्या होता है, ये हमारा इंसुलेशन के लिए आमतौर पर जो है सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे आप लोगों के सामने सी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि समान धात्विक चालक व समान वोल्टता पर प्रचालन करने पर किस चालन तार की धारा क्षमता न्यूनतम होगी। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि when the same metallic conductor and running on the same voltage the current capacity of the conductor wire will be minimum, तो यहाँ पे जो है न्यूनतम क्षमता के बारे में पूछी गई है। तो 5 SWG, 10 SWG या 20 SWG या फिर 25 SWG। तो हमारे यहाँ पे जो है जो न्यूनतम या फिर करंट कैपेसिटी के अनुसार अगर कंडक्टर को देखें, जो कि मिनिमम में जो है क्षमता होती है, वो हमारा 10 यहाँ पे SWG होगा। ठीक है, कितना होगा, 10 SWG। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि वायर गेज से व्यास मापन करते समय वायर गेज के खांचों में तार खाली स्थान पर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला क्या है कि विल मेजरिंग द डायमीटर विथ ए वायर गेज द वायर सोल्ड बी एट खाली स्थान, मतलब जो है इन द ग्रो ऑफ द वायर गेज। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो वायर गेज के द्वारा जो हम तार को मापते हैं, तार को मापते समय वायर गेज का आकार मतलब कैसा होना चाहिए, ढीला होना चाहिए या कसा होना चाहिए, या न ढीला न कसा होना चाहिए, या फिर इंसुलेशन सहित फंसा कसा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा लूज टाइट, नाइदर लूज नॉर टाइट, या फिर टाइट व्हेन इंसुलेशन, मतलब टाइट विथ इंसुलेशन। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमारा इस स्थिति में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी नाइदर लूज नॉर टाइट, मतलब ना ही ढीला ना ही कसा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है क्या करता है, स्टैंडर्ड वायर गेज जो है तार को मापन करता है। तार की जो स्थिति होनी चाहिए वो ना तो ढीला होना चाहिए न तो लूज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिरोपरि लाइनों में अर्थिंग हेतु कौन सा चालक प्रयोग करते हैं। तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, जस्तीकृत लोहा, विच कंडक्टर इज यूज्ड फॉर अर्थिंग इन ओवरहेड लाइंस। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है सिरोपरि लाइनों में जो अर्थिंग के लिए चालक का प्रयोग करते हैं वो कौन सा करते हैं, कॉपर का करते हैं, एल्यूमिनियम का करते हैं, या फिर जो है टंगस्टन या गैल्वेनाइट का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कॉपर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, सिरोपरि लाइनों के लिए। लेकिन एल्यूमिनियम जो होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग किस जी कॉपर का प्रयोग जो है विच कंडक्टर इज अर्थिंग इज ओवरहेड लाइंस। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कॉपर का सिरोपरि लाइनों में जो है कॉपर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अच्छा चालक के लिए। ठीक है, और वैसे सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है सिरोपरि लाइनों के लिए जाना जाता है। अंडरग्राउंड जो तार होता है, अंडरग्राउंडिंग के जो दौड़ाया जाता है उसके लिए हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे गुड कंडक्टर की बात की गई है, अच्छे कंडक्टर की बात की गई, तो उस स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, कॉपर का ही प्रयोग करेंगे, इसलिए कि बार बार हमें फिर क्या हो कि वहाँ पे मरम्मत आदि के कार्य करने न पड़े,
इस वजह से हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है 7th नंबर, और 7th नंबर पे देखिए आपके सामने क्या पूछा गया है कि यहाँ पे जो है VIR रबर तैयार करने हेतु प्राकृतिक रबर में क्या मिलाया जाता है। ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन या सोडियम। कहने का मतलब यह है कि व्हाट इज एडेड मतलब टू नेचुरल रबर टू प्रिपेयर VIR रबर। तो यहाँ पे प्राकृतिक रबर में क्या मिलाया जाता है जो रबर तैयार करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर, कार्बन या सोडियम। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा सोडियम होता है फ्रेंड, इसको हम लोग किसके साथ मिला के रखते हैं, इसको हम लोग मिट्टी के तेल के साथ रखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पानी में इसको रखेंगे या हवा में रखेंगे तो ये जल जाएगा, इस वजह से इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। बाकी कार्बन की मात्रा जो होती है ये आपको परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि कितने परसेंट किस पे कार्बन की मात्रा मिलाई गई है। ठीक है, ये एक प्रकार के मजबूती के रूप में जाना जाता है, जो कि कार्बन की वजह से हम लोग स्टील आदि का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है VI रबर जो तैयार करने हेतु प्राकृतिक रबर में मिलाया जाता है, वो हमारा एक प्रकार का यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, फास्फोरस हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर, और यहाँ पे क्या पूछा, वर्तमान समय में विद्युत लाइनों में किस धात्विक चालक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो तांबे का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम, कैडमियम या स्टील। विच मेटोलिक कंडक्टर इज मोस्ट विडली यूज इन इलेक्ट्रिक लाइन्स एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में हम लोग विद्युत लाइनों में जो धात्विक चालक का प्रयोग करते हैं वो कौन सा करते हैं, तांबे का, एल्यूमिनियम का, कैडमियम का या फिर स्टील का। तो आपको मालूम होना चाहिए हम लोग ज्यादातर जो तारों का प्रयोग करते हैं वो एक प्रकार का जो है तांबा होता है। एल्यूमिनियम भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कैडमियम का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही स्टील का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी तांबा हमारा यहाँ पे सही होगा। तांबा हमारा यहाँ पे करेक्ट है, जो कि यहाँ पे हमारा वर्तमान समय में सबसे ज्यादा तांबे का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे जो है क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमारा HT केबल मतलब हाई टेंसाइल केबल का उपयोग प्रायः कहाँ किया जाता है, वेयर इज HT केबल यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 11 kV वोल्टेज तक या फिर 66 kV वोल्टेज तक किलो वोल्टेज, या फिर 33 kV या फिर 132 kV। तो HT केबल का उपयोग प्रायः हम लोग कहाँ पे करते हैं, 66 kV तक करते हैं। ठीक है, 66 किलो वोल्ट तक हम लोग हाई टेंसाइल केबल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल में किस विद्युत रोधी सामग्री का प्रयोग करते हैं। तेल व्याप्त कागज का, रबड़ का, PVC का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इंग्लिश में देखिए क्या दिया गया है, विच इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड इन अंडरग्राउंड केबल्स। तो यहाँ पे हमारा ऑयल, इम्प्रीग्रेंट पेपर या फिर रबर या PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो हमारा भूमिगत केबल में विद्युत रोधी सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो PVC का प्रयोग किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तेल व्याप्त कागज मतलब नहीं होगा, न ही रबड़ होगा। रबड़ भी हमारा क्या होता है, भूमिगत केबल में अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा, पूरी तरह से जल जाएगा और ये भी आग लग जाएगी। तो ऐसे में हमारा जो ऑप्शन बचेगा वो हमारा सी ऑप्शन बचेगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आप लोगों को यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट हैं। तो आप लोग जो है इसका फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एनवीएस के हमारे साथी हैं और ITI बेस पे तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी जो है आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐप में आप लोगों को ये सारी क्लासेस मिलेंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सारी क्लासेस को जो है वहाँ पे आप सभी के लिए जो है स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 0 लेवल से है। और आप लोग जो है ममता टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए